हाय गाइस, वेलकम टू एडो मेडिसिन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं न्यू चैप्टर जो कि हमारे अगेन एथनोग्राफी स्टडीज जो दी गई हुई हैं उससे है। ये है यूनिट 10 टीएन मदन का नॉन रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन जैसा कि आप जानते होंगे बेसिकली त्याग होता है। अब धार्मिक हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं धर्म से रिलेटेड, तो जो आपने सुना होगा कि बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिनमें आप क्या करते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो मॉडर्न कंफर्ट की चीजें हैं, उनको हम त्याग करके या तो हम कहीं आराधना और कहीं मतलब फोकस एनलाइटमेंट इन सब की कोशिश करने चले जाते हैं। तो वो रिनंसिएशन होता है। बेसिकली हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, जो कि हाउस होल्डर्स की लाइफ होती है, जो गृहस्थी वाला जीवन होता है, उसको त्याग देते हैं। ठीक ना, बेसिक मीनिंग ये होता है। लेकिन यहाँ टीएन मदन ने कोई रिनंसिएशन की बात नहीं की है, नॉन रिनंसिएशन की बात की है। मतलब आप जैसे रिनंसिएशन का ऑपोजिट समझ लीजिए कि गृहस्थ जीवन कैसे चलता है। और बेसिकली इसमें इन्होंने स्टडी की है कश्मीरी पंडित्स की, और इनका पूरा ये स्टडी फोकस्ड है पंडित्स पे। पंडित्स पे, ब्राह्मण उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया, तो मैं भी पंडित्स ही बोलूंगी। और उन्होंने अदर स्टेट्स के भी पंडित्स को एक कोड दिया गया, पर मोस्टली इनकी स्टडी कश्मीरी पंडित्स पे बेस्ड है। तो जैसे कि आपको पता है कि टीएन, अगर आपने चैप्टर देखा होगा कि टीएन मदन जो इसमें 3 टाइप की उन्होंने वो यूज किए सोर्सेस, स्रोत, जहां से उन्होंने इस स्टडीज को स्टैब्लिश किया है या स्टडी को लिखा है। उन्होंने पहले फील्ड वर्क किया है, इंटेंसिव फील्ड वर्क, मतलब वो फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशन किए हैं, इंटरव्यू लिए हैं, देखे हैं कि कैसे जीवन। फिर उन्होंने सेकंड क्या किया है, अदर जो हिंदू ब्राह्मणों के, यहाँ पे उन्होंने ब्राह्मण यूज किया, बाकी चैप्टर में हर जगह ज्यादातर पंडित ही यूज हुआ है। ठीक है, बात एक ही होती है, बट फिर भी दोनों अगर डिबेट करने बैठे तो दोनों बहुत ही ब्रॉड टर्म भी हो जाता है। ठीक है, तो हम जो लिखा होगा बुक में वही यूज करेंगे, अपने थॉट्स नहीं डालने हैं। तो सेकेंड, उन्होंने बहुत सारी जो एथनोग्राफिक स्टडीज हुई हैं उन हिंदू जैसे रीति रिवाजों पे, ब्राह्मणों पे, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, उन सारी बुक्स की स्टडीज को भी कलेक्ट किया है साथ में। मतलब फील्ड वर्क किया, उन स्टडीज को देखा। थर्ड, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्क है फिक्शन में। ठीक है, बहुत सारी नॉवेल्स छपती हैं जिसमें कहानियां होती हैं अलग अलग जीवन की, अलग अलग लोगों की, अलग अलग जातियों की। और उस टाइम पे तो काफ़ी कुछ छपता था, हमारे मिडिवल टाइम में, एंशियंट टाइम में, जाति पे, धर्म पे। तो उन कुछ बुक्स को, लेकिन समकालीन बुक्स को उठाया है और उनको भी देख के एक स्टडी। और ये बुक्स हैं बिहार, नॉर्थ इंडिया और कर्नाटका और तमिलनाडु की, मतलब ऑलमोस्ट साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों की ऐसी बुक्स को उठाया। हाँ, इन्होंने इनमें हम 3-4 बुक्स को इनकी डिस्कशन करेंगे आगे चैप्टर्स में, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। और इनसे फिर उन्होंने जो अपना कंक्लूजन निकाला है पूरे हिंदू सोसाइटी के बारे में। ठीक है, केवल ब्राह्मण या पंडित के बारे में नहीं, पूरे हिंदू सोसाइटी के बारे में, पूरा हिंदू रिलीजन के बारे में। इन्होंने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। इवन कैसी हिंदू लाइफ होती है उसके बारे में बात की है, डेथ के बारे में क्या सोचते हैं उस पर भी कोशिश की है, कैसा रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, फादर और सन का। और रिनंसिएशन जो है वो हाउस होल्डर की कैसी होती है, चॉइस उसकी क्या होती है, और पवित्रता और अपवित्रता की क्या कॉन्सेप्ट है, उनकी क्या सिस्टम है, कैसे उनको समझा जाता है ब्राह्मण्स की कल्चर में या उनके प्रैक्टिसेस में। और जितने भी वैल्यूज हैं हिंदू सोसाइटी के, जितने भी मूल्य हैं हिंदू सोसाइटी के, उनको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की गई है। वहाँ पे एक चीज बताते हैं कि हिंदू सोसाइटी में हमेशा एक डिलेमा रहता है, एक कि फिलोसफिकल या मैथोलॉजिकल कौन से ट्रेडिशन को हम फॉलो करें। इसका आंसर उन्होंने देने की कोशिश की है कहीं ना कहीं चैप्टर में। तो अब हम उसकी बात, मैं डोमेस्टिसिटी एंड डी अटैचमेंट यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। इसके सब पार्ट्स दिए हैं, वो मैं अदर वीडियो में करूँगी, फिर वीडियो लंबा खिंच जाता है। अब देखिए, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक विचारों का, एक समझ लीजिए कि युद्ध है, द्वंद्व है कि डोमेस्टिक लाइफ या डी अटैच्ड लाइफ क्या हिंदू मतलब हिंदुइज्म को सही से डिफाइन करता है या क्या उसका पार्ट है। मतलब क्या आप गृहस्थ जीवन जिए या घर को त्याग दें, मतलब इसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में।
लेकिन पंडित सोसाइटी में जो हाउस होल्डर यानी गृहस्थ जीवन होता है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, इम्पॉर्टेंट है हर रोज के जीवन में, ठीक है। और एक अच्छा हिंदू वही होता है जो अपने सारे सोशल सामाजिक जो भी उसके रूल हैं वो धर्म के हिसाब से उसको चले, मतलब धर्म के राह पे चले। और खुद पंडित वो डिफाइन करते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए पंडित के, ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कश्मीरी पंडित को बोलते हैं भट्टा या भाटा, और जो भी बोलते हो, मैं मे बी सही ना बोल रही हूँ, अगर गलत बोल रही हूँ तो आई एम सॉरी, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसे इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे। और इसका मतलब होता है लर्नड पर्सन, ज्ञानी, एजुकेटेड, जिसको ज्ञान हो, जो जानता हो समाज के बारे में या ज्ञानी हो, ठीक है। और इन लोगों के तुफ्त होते हैं, जैसे कि पीछे आपने देखी होगी ना कि बाल लोग छिलवा लेते हैं और छोटी सी चोटी छोड़ देते हैं, उस टाइप का होता है। अगर आपने देखा हो पंडित को तो उन लोग रखते हैं छोटी सी, हर लोग, हर पंडित तो नहीं रखते, हर ब्राह्मण भी नहीं रखते, बट कुछ रखते हैं। और एक वो कॉटन थ्रेड पहनते हैं जिसको यज्ञोपवीता कहा जाता है, वो 3 वो वाला होता है, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, यूपी बिहार में मैंने सुना है। तो ये जो ना पविता भी पहनते हैं, मतलब वो अगर जिसको नहीं पता हो तो धागा होता है पतला पतला 3-4 और एक साथ वो जुड़ा होता है और उसको गले से लेके हाथ निकालते हुए पहना जाता है, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन भी होता है, बहुत सारे दो जो अपर वर्णास होते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो लोग सेलिब्रेट भी करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं उधर। तो ये जो पंडित हैं उनको सब कास्ट में, बहुत सारे सब कास्ट में डिवाइडेड भी हैं, और ये सब कास्ट हेल्प करते हैं एक तो हायरार्की मेंटेन करने में कि कौन ऊपर है कौन नीचे, और मैरिज में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे में शादी करने में, क्योंकि इंटर कास्ट नॉर्मली नहीं होता। पंडित आप किसी और तरीके से नहीं बन सकते, आप केवल उस जाति में, उस कास्ट में पैदा हो सकते हैं तो ही पंडित हो सकते हैं। हाँ, लेकिन आप पंडित होना अपना जो आइडेंटिटी है उसको खो जरूर सकते हैं। चाहे तो आप या तो ऐसा करें कि जो जीवन जीने की वो है, तरीका है पंडित का, उसको छोड़ दें। और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट जो धर्म के, उसको छोड़ दें, या आप मुस्लिम लोगों के साथ खाएं और उनसे विवाह रचाएं, तो भी आप पंडित होने का जो आइडेंटिटी है उसे छोड़ देते हैं, ऐसा इनकी स्टडी कहती है। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है इस पर। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। बहुत लोग चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत दुख होता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर बहुत सारे लोगों के साथ करिएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे हाईलाइटेड तो चैप्टर खत्म होते ही तुरंत मिल जाता है। हैंड नोट्स का डिपेंड करता है क्योंकि थोड़ा उसको टाइम लग जाता है ना बनाने में। ऐसे हाईलाइटेड नोट्स को ही हम हैंड रिटन नोट्स में लिखते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ हाईलाइटेड है तो आप पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यार मुझे